हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपको सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जय माधव विद्याकुल में स्वागत है। सभी लोग बेटा एक बार जल्दी से फटाक से जुड़ते हैं और आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सब डिस्कस करने वाले हैं और कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। तो नजरें स्क्रीन पर रखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तो एक बारी सबसे पहले अटेंडेंस हो जाए, देखते हैं कौन कौन आया हुआ है। एक बारी आप लोग कमेंट करके ये भी बता दें क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, बहुत अच्छे से आप सभी लोग मेरे को सुन पा रहे हो। ब्राह्मण, आरडीएक्स, हिमांशु, नीरज, अंशिका, आरोही, महक, नेहा, कौशल, शिवा, नीरज, पीजी, सलमान, खूबी, नीरज, सुमित सर का छात्र सलमान, प्रिया, हिमांशु, अंजलि, रंजीत, पायल, कुलदीप, महक, पीएन पांडे, नीरज, शेखर, गोविंद, राहुल। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भाई कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दे अपने दोस्तों तक, उसके बाद आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1। आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। नजरें एकदम स्क्रीन पर रखिएगा, बहुत ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 आज मैं बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग नजरें स्क्रीन पर रख लें, एक बारी सभी लोग नजरें स्क्रीन पर रखें, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग बेटा राज सिंह, सौरभ, अभिषेक, सचिन। एक बार इस सेशन को आप सभी लोग शेयर भी कर दे अपने दोस्तों तक जिन तक ये सेशन नहीं पहुंच पाया है। उसके बाद ये सेशन की स्टार्टिंग हम लोग करने वाले हैं। राज सिंह, अभिषेक, आरोही, स्वतंत्र, सभी लोग एक बार नजरें स्क्रीन पर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार आप लोग बहुत ध्यान से सुने क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 किसी को आ भी रहा है तो भी नजरें स्क्रीन पर रखें और समझने की कोशिश करें। कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में, बेटा किसकी बात कर रहा है? प्रथम चतुर्थांश में। क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त, बहुत ध्यान से कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और एक रेखा दी हुई है बेटा। कह रहा है रेखा x बराबर √3y, ओ माय गॉड, एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। बेटा आप लोग एक बार ये क्वेश्चन देख लें। कह रहा प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, रेखा x बराबर √3y एवं x अक्ष के द्वारा बने घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। इतना सा सवाल है। सबसे पहले आप लोग टेक्निकल यादव बेटा बता रहा हूं ग्राफ, सभी लोग बहुत ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने एक दो बार पढ़ लिया हो, सभी लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा बेटा, बहुत आराम से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवं एक्स अक्ष से घिरे, एवं एक्स अक्ष के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, बहुत आराम से बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, कोशिश करिएगा, बहुत केयरफुली सुने, ठीक है। और सभी लोग एक बारी जिन बच्चों तक अभी पहुंच नहीं पाई है ये खबर कि उनकी क्लास शुरू हो गई है तो शेयर कर देना। अब सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। बेटा वृत्त क्या है? वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। अगर आप लोगों को एक बात याद हो बेटा तो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसे वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो, जिसका केंद्र कहां पर हो बेटा? मूल बिंदु पर, उसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। क्या याद है आप सभी को? क्लास 11th में भी आपने पढ़ा था, याद है सभी को? अगर इतनी सी बात याद है बेटा तो अगर मैं इससे इसकी तुलना कराऊंगा तो ये क्या लिखा हुआ है? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 लिख सकते हैं। अब ये बेटा एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, ये एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 2। ओ माय गॉड,
बात समझ पा रहे? जल्दी से कमेंट करो, क्या ये वाली बात सबको समझ में आई? ये एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है और इसकी त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से पृष्ठ तक की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द सरफेस, मतलब केंद्र से पृष्ठ तक की दूरी त्रिज्या है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा जो व्हाइट है ये क्या हो जाएगा? 2। मंजूर है कि नहीं? जल्दी से बताओ। ज्ञानेन समझ में आ रहा है? टाइम से आना भाई, रिलेट नहीं करना। सभी लोग टाइम का ध्यान रखा करो। समझ में आ गई इतनी सी बात? भाई बोलते जाओ। हाँ, आपका बोलना जरूरी है कि हाँ सुमित सर आ गया। अब देखो मैं एक ग्राफ यहां पे बना रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। इसका सेंटर कहां पे है बेटा? केंद्र पर। इसको सॉरी, इसका केंद्र कहां पे है, मतलब इसका सेंटर कहां पे बेटा? मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन पे। और कह रहा है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है बेटा? 2। तो यहां से लेकर यहां तक, ये जो मैं येलो कलर से बना रहा हूं बेटा, यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो जाएगा बेटा? 2। मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2। बहुत आराम से समझने की कोशिश कर। और फिर कह रहा है एक रेखा, ओ माय गॉड, रेखा कह रहा है एक्स बराबर √3y। समझो, कह रहा है सुमित सर एक रेखा है x बराबर √3y। अच्छा सुमित सर रेखा का लाइन कैसे खींचेंगे? अरे भाई यार ऐसे रेखा देखो, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y के हो या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के हो, ग्राफ ऐसे ही जाएगा। अब मसला इस बात का फंसेगा कि अगर यहां पर कोई कांस्टेंट है, √3 है या 2 है या कुछ भी है, तो ग्राफ स्लाइटली या तो एक्स अक्ष के क्लोज आ जाएगा या एक्स अक्ष से दूर चला जाएगा। ये इसके कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी, बाकी ग्राफ ऐसे ही खींचा जाएगा। बात समझ पा रहे? अगर थोड़ी भी दिक्कत महसूस हो रही है तो मैं यहां पर करके दिखा दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखो इसके ग्राफ कैसे खींचेंगे। यदि एक्स बराबर 0 ले लो तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। ओ माय गॉड, चेक करो। x की वैल्यू 1/2 तो y की वैल्यू 0। x की वैल्यू मैंने 1 ले लिया तो y की वैल्यू आ गई 1/√3। x की वैल्यू मैंने 2 ले लिया तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2/√3। अब अगर ग्राफ खींचना होगा तो कैसे खींचेंगे? यहां पर ध्यान से देखो, ये 1, ये 2, ये 3, यहां पे 1 2 3। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये जब x की वैल्यू 0 है तो y भी तो 0 है, एक पॉइंट ये हो गया। ध्यान से समझना, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है? 1/√3। और 1/√3 का मान कितना होता है? ये देखो, ये कैलकुलेटर की व्यवस्था से मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम गलती से ना ये कर देना, ठीक है? मुझे समय बचाना है, मेरी अवस्था आ चुकी, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो बेटा ये हो जाएगा 1 कहां गया? √3। ओ माय गॉड, ये शो नहीं कर रहा है। खैर, इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे? 1.7 आ रहा है जो, अरे यार इसको छोड़ो, इसको कैंसिल करो। अपन क्या कर रहे हैं? 1 से डिवाइड कर दो 1.7 को। कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 0.58। देखो एक आइडिया लग गया, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू लगभग 5 पे, आधे पे है। कहां पर है बेटा? आधे पे। ये देखो, जब x की वैल्यू 2 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी दिखा रहा है बेटा? 2/√3, मतलब लगभग 1 के बराबर होगी। ये लगभग आसपास, एग्जैक्ट नहीं कह रहा। तो आप देखो, अगर इस पॉइंट्स को मिलाओ तो ये लाइन ऐसी खींची जा सकती है, ये लाइन ऐसी खींची जाएगी। खुश रहो बेटा। बात समझ में आ रही सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताओ। खुशी सर जी, मेरे स्कूल वाले सर शॉक्ड हो जाते हैं, वो पूछते हैं कोचिंग कहाँ करती हो। हाँ वेरी गुड, भौकाल है तुम लोगों का कतई मार्केट में। अभी देखो बेटा, ये समझ में आया कैसे ग्राफ खींचेंगे? ये ग्राफ समझ में आया, x बराबर √3y का ग्राफ कैसे जाएगा? तो बेटा यहां पर x बराबर √3 का ग्राफ ये खींच देंगे। ओ माय गॉड, ये x बराबर √3 का ग्राफ हो गया। अब ध्यान से समझना, x बराबर √3y का ग्राफ है ये। बात सबको समझ में आ रही हो तो कमेंट कर दो, इतनी सी बात, क्योंकि अब मैं बहुत ही डीप बात बताने वाला हूं, कॉन्सेप्चुअल, एकदम एकदम डीप बात बताऊंगा। जरा नजरें स्क्रीन पर कर लेना, वरना परेशान हो जाओगे, कहोगे सुमित सर क्या हो गया। कमेंट करके बताओ। हाँ बेटा, आशीर्वाद है पूरा, 90+ आएगा। मम्मी क्या लिखा है बच्चे ने? मम्मी का मगरमच्छ, क्या क्या नाम लिख देते हो तुम लोग। ये समझ में आ गया सभी को? जल्दी कमेंट करो भाई। हाँ बेटा, विनेश यादव समझ गए? जल्दी से ये बताओ, कमेंट, ये समझ में आ गई बात?
अब देखो हमको एरिया कौन सा निकालना है भाई, एरिया निकालना है। कह रहा है कि सुमित सर ये जो वृत्त है, ये कह रहा है सुमित सर ये जो वृत्त है, ये जो रेखा है ये, और एक्स अक्ष और ये एक्स अक्ष, इन तीनों से घिरे हुए। तो बेटा सुनो 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 बहुत ध्यान से। कह रहा है बेटा एक्स अक्ष से ये हो गया, कह रहा है इस रेखा से ये हो गया, और कह रहा है बेटा इस वृत्त से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। और कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जितना पार्ट मैंने पिंक कलर से किया है इतने का ही एरिया बताना है। पिंक कलर वाला जो एरिया है वही बताना है। अब पिंक कलर के एरिया को हटाता हूं, येलो व्हाइट करता हूं, येलो कलर ही करते हैं बेटा। येलो कलर वाला एरिया देखो, जिसका मुझे एरिया बताना है बेटा। अब अगर ये जिसका एरिया मुझे बताना है मैंने उसको येलो कलर कर दिया, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बहुत बड़ा टास्क है। आप लोग समझो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। कैसे एरिया निकालेंगे बेटा, समस्या इस बात की है कि एरिया कैसे निकालेंगे। इस ग्राफ को इधर ले आओ, जितना बड़ा ग्राफ कर सकता था मैंने ग्राफ कर दिया। ये देखो, हेलो हेलो हेलो। अब मुझे एरिया निकालना है बेटा इस ग्राफ का, सिर्फ फोकस करो बेटा। मुझे एरिया निकालना है ये वाले ग्राफ का। इसका कलर अगर कहो तो रेड कर दूं, लाल रंग का कलर कर दूं। लाल रंग का ये जो एरिया है बेटा ये निकालना है हमको। ये लाल रंग से जो देखो, ये बेटा रेखा है और ये वृत्त है, ये एक्स अक्ष है, और प्रथम चतुर्थांश में यही एरिया हमको निकालना है। समझ में आ रहा है बेटा, सब कोई देख रहे हो, सिर्फ ये एरिया हमको निकालना है। दिख गया सभी को? जल्दी से कमेंट करो, दिख गया सभी को? हाँ बेटा अंशु होगा। हमको ये एरिया निकालना। अच्छा ये एरिया कैसे निकलेगा, अब जो मैं दिखाना चाह रहा हूं उसको देखो। अब जो चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं वो चीज देखो बेटा। अगर मैं लाइन का रेखा, अगर मैं इस रेखा का प्रयोग करूं, ये जो रेखा जा रही है बेटा, अगर इसके नीचे का क्षेत्रफल निकालूं तो ये देखो, ओ माय गॉड, इसको हटाओ, इसको मैं व्हाइट कलर से। देखो बेटा ये रेखा ये जो रेखा गई है ये कितना एरिया कवर कर रही है, नीचे देखो, इतना एरिया तो रेखा कवर कर रही है। व्हाइट वाला देखो, ये एरिया कौन दे देगा हमको, रेखा दे देगी कि नहीं, बताओ भाई। इतना एरिया हमें इस रेखा से मिल जाएगा, ये 0 है। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये एक ऐसा बिंदु है जहां पर ये रेखा और ये वृत्त दोनों काट रही हैं एक दूसरे को। ये एक ऐसा बिंदु है जहां पर रेखा और वृत्त एक दूसरे को काट रही हैं। वृत्त क्या है बेटा, x² + y² बराबर 4, और रेखा क्या है बेटा, x बराबर √3y। अगर x की जगह √3y रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3y² + 4y² बराबर 4। इसको जोड़ोगे तो 4y² बराबर 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी बेटा +-1। तो बेटा माइनस तो लेना नहीं है, इसका मतलब ये y का जो पॉइंट है बेटा ये 1 है। जब y का पॉइंट 1 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर x की वैल्यू, अगर y का मान 1 है तो x का मान हो जाएगा कितना, √3। मतलब बेटा ये पॉइंट है 1, √3। सभी लोग बताओ ये बात समझ में आई, ये पॉइंट मैंने कैसे निकाला। ये जो पॉइंट है बेटा ये 1, √3 है, मतलब ये जो पॉइंट है ये √3 है। कैसे आया बेटा, फिर से सुन लो। यहां पर बेटा एक वृत्त था, ये वृत्त था, इसको एक रेखा काट रही थी बेटा। इसका मतलब अगर इसको काट रही है तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो दोनों रेखा मतलब वृत्त को और दोनों रेखाओं को हल कर लो। वृत्त को बेटा और रेखा को हल कर लो। तो अगर x की जगह √3y रखेंगे तो √3y का होल स्क्वायर + y² बराबर 4 हो जाएगा बेटा, ये 3, ये हो जाएगा 3y² + y² बराबर 4। तो ये 4y² बराबर आ जाएगा बेटा 4, तो y का मान आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है सबको? अभी समझ लो बेटा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? ध्यान से देख लो बेटा। अब सुनो मेरी बात, यहां तक जितना मैंने बेटा व्हाइट कलर लिया है ये कौन हमको दे देगा, 0 से √3, और ये रेखा दे देगा। ये लाल रंग की जो मैंने रेखा खींची है ये रेखा से हमको मिल जाएगा। ये एरिया बेटा कौन कवर कर रहा है, रेखा।
तो ये एरिया हमको कौन देगा? अगर बेटा मैं इतने एरिया पे, जितने पे मैंने ये देखो ये अंदर व्हाइट व्हाइट किया हूं, अगर इतने पे मैं एक पतली सी आयताकार सीट मान लूं, पतली सी आयताकार सीट मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? dx। पतली सी आयताकार सीट मान लूं तो बेटा ये क्या हो जाएगा? dx। और ये क्या हो जाएगा? y। तो बेटा एक एरिया हमारा क्या आ गया? ये आ गया बेटा y इंटू dx। और बेटा ये 0 से लेकर √3 है। ये क्या है बेटा? 0 से लेकर √3। और ये जो y है इसको y1 मान लो प्लस। अब ये जो बचा हुआ एरिया है इसको कौन देगा? ये जो बचा हुआ एरिया है इसको कौन देगा? इसको येलो कलर से कर दे रहा हूं। ये बचा हुआ येलो कलर का एरिया इसको कौन देगा बेटा? ये बचे हुए येलो कलर के एरिया को वृत्त देगा। कौन देगा? वृत्त। तो अगर आप इस वृत्त पर एक पतली सी आयताकार सीट मान ले बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? √3 से 2। कहां से कहां तक? √3 से 2। और ये बेटा y2 इंटू dx। ये हमने इसको मान लिया आयताकार सीट, ये dx और ये हो जाएगा y2। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है तो अब इसको अपन छोटा कर दे रहे हैं, और इसको छोटा करके यहां पर ये वैल्यू आपको निकाल के दिखा रहे। बात सबको समझ में आ गई? आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। बेटा 0 से लेकर √3 तक कौन दे रहा है? रेखा दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? y1 dx प्लस √3 से लेकर 2 तक कौन दे रहा है बेटा? वृत्त। तो y2 dx। y1 क्या हो जाएगा बेटा? 0 से √3। y1 क्या हो जाएगा? रेखा क्या है बेटा? x बराबर √3y। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? y बराबर x अपान √3। तो 1/√3 यहां जाएगा और ये x dx आ जाएगा। प्लस √3 से लेकर 2 तक जाएगा बेटा y2 dx। y2 क्या है? वृत्त। तो वृत्त से यहां से बेटा y का मान निकालो, कितना आएगा? यहां से आ जाएगा √4 माइनस x² dx। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आपको ये आ गया। जल्दी से कमेंट करो ये बात समझ में आई कि नहीं, वरना इंट्रीगेट करो। उमा शंकर, अंशु, सभी लोग कमेंट करो। देखिए भाई कितने लोगों को आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया। जल्दी से कमेंट करो। ये देखना बहुत जरूरी है कितनों को समझ में आ गया और कितनों को नहीं आया है। जल्दी से कमेंट करो। विजय, निखिल, बोल दूंगा शायरी 1 दर्जन। आ गया समझ में? आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? देखो बहुत सारे बच्चों को आ रहा है, बहुत सारों को दिक्कत हो रही होगी, तो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुने, जिनको भी दिक्कत हो रही। बेटा ये यहां पर क्या हुआ? एक वृत्त था, देयर वाज अ सर्कल, एक सर्किल था। यहां पर एक रेखा दी हुई थी। क्या दी हुई थी? एक रेखा दी हुई थी। और उस रेखा और इस वृत्त और एक्स अक्ष के द्वारा जो क्षेत्रफल कवर किया जा रहा था वो निकालना था। तो बेटा मैंने एक बारी इस रेखा का निकाल लिया क्षेत्रफल, और एक बारी वृत्त से निकाल लिया। रेखा से और वृत्त का, और दोनों जोड़ दिया, दोनों आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बैक करिएगा, समझ में आ जाएगा पूरा। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो। 1/√3। बेटा x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। लिमिट हो जाएगी बेटा 0 से √3 प्लस। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कल मैंने कहा था बेटा इसका फार्मूला याद कर लो, ये बहुत आता है। x/2 √4 माइनस x² प्लस a²/2। तो a² क्या है बेटा? 4/2। और हो जाएगा साइन इनवर्स x अपान a। तो x अपान a की जगह क्या हो जाएगा? 2। और ये हो जाएगा बेटा √3 से 2। लिमिट √3 से 2 तक चली जाएगी। रश्मि, शेखर, चलो जिनको नहीं आया तो एक बारी फिर से रिवाइज कर देंगे। जिनको नहीं आया वो धैर्य रखे, एक बारी फिर से रिवाइज कर देंगे। चलो आगे देखो, अब क्या करेंगे बेटा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले बेटा √3 रखेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3/2 माइनस 0 आ जाएगा प्लस। यहां पे बेटा सबसे पहले अपर लिमिट रखोगे 2, तो 2/2 क्या हो जाएगा? 1। 2/2 √4 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा बेटा 2 साइन इनवर्स
x की जगह 2/2 माइनस, अब √3 रख दो जहां जहां x है, तो बेटा √3/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स √3/2। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? अगर इतनी सी बात समझ में आ गई बेटा, तो अब इसको थोड़ा सा आगे समझो। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। ये आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा बेटा 1/√3 इंटू 3/2 प्लस, बेटा ये 4 में से 4 जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 2 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये 2 साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2 हो जाएगा ये, और ये माइनस 2 साइन इनवर्स, बेटा √3/2 किसकी वैल्यू है, साइन 60 डिग्री की है, तो मतलब π/3, और ये कितना आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा बेटा, √3 से 3 कटेगा तो √3/2, ये हो जाएगा बेटा 2 साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है, साइन π/2 की, तो बचेगा π/2, तो 2 इंटू π/2, यहां पर बीच में प्लस रहेगा भाई, प्लस कर दो, माइनस √3/2 और माइनस साइन इनवर्स साइन π/3, तो मतलब 2π/3। बेटा ये √3/2 से √3/2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, पाई माइनस 2π/3, आंसर आ जाएगा π/3। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, चेक करो यही आंसर आ रहा है, स्क्वायर यूनिट लिख देना, यही आंसर आ रहा है बेटा, π/3 आंसर आ रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेक अ स्क्रीनशॉट, बेटा पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं फिर से समझा दे रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी लोगों ने? चलो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, पीएन पांडे, बेटा रेखा का क्षेत्रफल त्रिभुज के फार्मूले से भी निकाल सकते हो, उतना ही आएगा, निकाल सकते हो बेटा। बेटा क्वेश्चन कह रहा था, एक बार मैं लास्ट बार रिवाइज करा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लो। कह रहा है कि सुमित सर एक्स स्क्वायर, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और एक्स बराबर √3y दिया हुआ है बेटा। इनसे जो रेखा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा वो निकालना है बेटा। पहले तो आप वृत्त का क्षेत्र, वृत्त का फिगर बना लो, ये बन जाएगा। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है बेटा, वो क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी वृत्त की, त्रिज्या होगी ना, और ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, 2, 0 से लेकर 2 वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। अगर ये वृत्त की त्रिज्या है तो ये कह रहा है x बराबर √3y, तो इस रेखा का समीकरण ऐसे बन जाएगा। अगर रेखा का ग्राफ इस तरह से जाएगा बेटा, ये है x बराबर √3y। अब बेटा मुझे ये एरिया निकालना था, देखो बहुत ध्यान से, ये व्हाइट वाला, पूरा व्हाइट वाला, ये देखो, ये पूरा व्हाइट से जो मैंने बनाया, ये एरिया मुझको निकालना है। ये जो व्हाइट से मैंने बनाया, ये एरिया मुझे निकालना। अच्छा देखो, अगर मैं इस एरिया को निकालूंगा बेटा, तो ध्यान से देखो, ये जो लाइन गई है, ये लाइन कहां से कहां तक गई, यहां तक और यहां से नीचे तक, मतलब ये जो लाइन है बेटा, वो कितना एरिया कवर कर रही है, इतना एरिया। ये जो लाइन है बेटा, वो ये एरिया कवर कर रही है, ये लाइन इस एरिया को कवर कर रही है। और ये जो बचा हुआ एरिया, इसको कौन कवर कर रहा है, इस बचे हुए एरिया को बेटा वृत्त कवर कर रहा है। ये जो एरिया बचा हुआ है बेटा, इसको कौन कवर कर रहा है, वृत्त कवर कर। तो मैंने ये त्रिभुज से भी आप इसको निकाल सकते थे। रेखा का समीकरण लगाया बेटा, इसको मैंने हल करके दिखाया, ये √3 था, तो बेटा 0 से √3 तक लेके गए, रेखा का समीकरण लगा दिया हमने 1/√3 और x dy वो dx, और प्लस इतने पे वृत्त का लगा दिया। समझ में आया?
अगर समझ में आ गया चलते आगे। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। सवाल नंबर 7 बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। क्या कह रहा है? 7 नंबर कह रहा है छेदक रेखा x बराबर a/√2। एक छेदक रेखा है बेटा x बराबर a/√2। कह रहा है एक छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त x² प्लस y² बराबर a²। बेटा कह रहा है इसके द्वारा वृत्त x² प्लस y² बराबर a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? इससे घिरे हुए छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो इससे घिरे हुए छोटे भाग का क्षेत्रफल निकाल। बेटा एक बात बताओ, पहले तो वृत्त बनाओगे ना सर्किल। पहले तो सर्किल बनाओगे बेटा, एक ये रेखा है और एक ये। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बेटा? एक सर्किल बनाएंगे। सभी लोग पहले एक सर्कल बना लो बेटा। ये सर्कल दिख रहा है सबको? ये मैंने एक सर्किल बना ली बेटा। जब मैंने ये सर्कल बनाया तो ये कुछ ऐसे सर्किल बनेगा। ध्यान से देखना, ये सर्किल कुछ ऐसे बनेगा। अब कह रहा है बेटा इसको छेदक रेखा x बराबर a/√2। अब सबसे बड़ा टास्क ये है बेटा a/√2 क्या होता है? a/√2 जरा आप लोग बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? √2 इंटू a/2, मतलब a का आधा और उसमें √3 का गुणा, मतलब a के आधे से ज्यादा हो जाएगा बेटा, a का हाफ। देखो √2 मिलकर 2 हो जाएगा, ये √2a, मतलब a/2 का मतलब है बेटा यहां पहले अगर इस वृत्त को समझाऊं मैं आपको, ये वृत्त जो बना है इसकी त्रिज्या क्या है? कितने लोग बताएंगे इस वृत्त की त्रिज्या क्या है? कमेंट करके देखो, मैं देख रहा हूं। सभी लोग कमेंट करके बताएं इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, मैं देख रहा हूं। सभी लोग देखते हैं कौन बताता है इस वृत्त की त्रिज्या, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ सभी लोग बेटा, इस वृत्त की त्रिज्या बताओ। खुशी, सभी लोग बताओ। ठीक है बेटा, उमा शंकर ठीक है। सभी लोग, पीएन पांडे एकदम सही है बेटा, ब्राह्मण आरडीएक्स सही है, उमा शंकर, आशीष, आरती, सुमित, स्वतंत्र, अमित, पीयूष, अंजलि, नीरज, चलो एक्सलेंट, एकदम सही है बेटा। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? ए, मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? a,0। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा? ए हो जाएगी। मंजूर है? अब एक बात सुनो बेटा, ये कह रहा है a/√2, तो अब यहां पर a/√2 कहां होगा? तो देखो अगर a/√2 में मैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराऊं तो ये बन रहा है a/2 इंटू √2, मतलब a/2 का मतलब हो गया ये आधा, इसका क्या हो जाएगा? आधा, और आधा से थोड़ा ज्यादा क्योंकि √2 का मल्टीप्लाई हुआ है। किसका मल्टीप्लाई हुआ है? √2 का, तो आधा से थोड़ा ज्यादा चले जाना, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? a/√2। ओ माय गॉड, ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? a/√2। ये पॉइंट हो जाएगा बेटा a/√2। ध्यान से देखना, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? a/√2। कह रहा है से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल, कह रहा है इससे घिरे हुए, क्या कह रहा है? कहां गया? छेदक रेखा x/√2 द्वारा वृत्त इतने के छोटे भाग का क्षेत्रफल बताना है। किसका क्षेत्रफल बताना है बेटा? छोटे भाग का क्षेत्रफल। तो इन दोनों को देखो, छोटा भाग कौन है बेटा? तो छोटा भाग मैं ये व्हाइट से कर रहा हूं, इसमें जो छोटा भाग है वो ये है, और बेटा इसमें चतुर्थांश नहीं दिया है तो दोनों चतुर्थांश में निकालेंगे। इसमें बेटा कोई भी क्वाड्रेंट नहीं दिया है तो दोनों क्वाड्रेंट निकालेंगे। बेटा ये और ये दोनों बराबर है तो एक का निकाल के डबल कर दो, एक का निकाल के क्या कर दोगे? डबल कर दोगे। चलो ध्यान से देखना, एरिया बराबर, एरिया क्या हो जाएगा बेटा? डबल कर दो, दो गुणते कहां से कहां तक बेटा? देखो एक्स अक्ष के लंबवत लेंगे, मतलब ऐसे एक्स अक्ष के ऐसे लंबवत लेंगे तो ये dx हो जाएगा और ये y हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? ये क्या हो जाएगा बेटा? y इंटू dx, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी बेटा? छोटे भाग की बात हो रही तो a/√2 से a, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी बेटा? a/√2 से a चली जाएगी।
अब ये बेटा 2 है, ये a बाई रूट 2 से a चली जाएगी। बहुत ध्यान से देखना, y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहां से वृत्त से, क्योंकि ये वृत्त है ना, इसी ने तो एरिया कवर किया है, तो वृत्त y कहां से आ जाएगा बेटा, y बराबर आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई? कोई बात नहीं बेटा, खुशी अभी आ जाएगी। नमस्ते बेटा। परमेश्वर सिंह बेटा देख तो लिया, परमेश्वर, चलो बेटा। अब देखो ये क्या हो जाएगा बेटा 2, ये आ जाएगा a बाई रूट 2 से a, और ये कह रहा है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा इसका इंटीग्रेशन कर दो, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, और लिमिट कहां से कहां तक है बेटा, a बाई रूट 2 से a तक लिमिट गई है। सबको दिख रही लिमिट? बोल दूंगा शायरी बेटा। आकाश समझ में आ रहा है? नमस्ते बेटा नया। चलो इधर देखो, अब बेटा सबसे पहले अपर लिमिट रखोगे फिर लोअर रखोगे, सबसे पहले बड़ी वाली लिमिट रखो। तो बड़ी वाली लिमिट रखेंगे बेटा, इसीलिए कहते हैं रेगुलर क्लास लिया करो। आप लोग रेगुलर क्लास लेते नहीं हो, एक दिन लेते हो, 2 दिन गायब रहते हो, फिर कहते हो सुमित सर नहीं आया। तो ये बेटा अब ये पूरा ग्राफिकल है, नया कोई बात नहीं बेटा। तो फिर कहां से आएगा, फिर आप परेशान होगे, भटकोगे। इसलिए कहा करता हूं कि रेगुलर क्लासेस लो, सारी बातें समझ में आएंगी। माइनस, अब जहां जहां एक्स है बेटा वहां वहां a बाई रूट 2, तो एक्स की जगह रखोगे तो a बाई रूट 2, तो 2 पहले से है, 2 रूट 2 हो जाएगा। ये 2 पहले से था तो 2 रूट 2 माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स की जगह a बाई रूट 2 लिखोगे तो बेटा ये a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। माइनस, इस माइनस की वजह से ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, इस माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा साइन इनवर्स a बाई रूट 2 अपान a। ये सबको दिख रहा है? अब कैलकुलेशन बची हुई है, कैलकुलेशन देख बेटा, यहां 2 है, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि a स्क्वायर कट के 0 हो जाएगा, बचेगा ये a से a कट के 1 हो जाएगा, ये आएगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1। तो 1 किसकी वैल्यू है, साइन 90 डिग्री की। यहां पे एक बचा ना, एक साइन 90 डिग्री की वैल्यू है, माइनस a बाई 2 रूट 2। ये बेटा a स्क्वायर बाई 2, मतलब कि तुम ही सोचो, a स्क्वायर पूरे से जाएगा तो क्या बचेगा, आधा ही तो बचेगा, ये बचेगा a स्क्वायर बाई 2। यहां 2 एलसीएम ले लेना, a स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a से a कट जाएगा, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 साइन 45 डिग्री का मान है तो पाई बाई 4। ये आ जाएगा बेटा 2, ये हो जाएगा साइन से साइन चला जाएगा, a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस, यहां से बेटा a बाहर आएगा तो a मिलकर a स्क्वायर, और बेटा 2 रूट 2 मिलकर ये 4 हो जाएगा, ये माइनस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, बचेगा पाई बाई 4। अब देखो ध्यान से देखो कुछ बचेगा कि नहीं। हाँ, ये a स्क्वायर बाई 2 और पाई बाई 2, ये a स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 4, इन दोनों को सॉल्व करो। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो, बचेगा क्या बेटा, पाई बाई 2, यहां से a स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो, बचेगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। यहां क्या बचेगा बेटा, माइनस a स्क्वायर बाई 4। ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 90 से 45 जाएगा तो 45 बचेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई पाई बाई 4, तो 4 2 जा 8। यहां बचेगा भाई माइनस a स्क्वायर बाई 4, और इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा बेटा a स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो, ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर यूनिट। यही आंसर आ रहा है, चेक करो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो और चेक करो।
स्वागत है बेटा। सभी लोग आंसर मैच कराओ, यही आ रहा है। सभी लोग इसको मैच करा लो। यही आ रहा है, एक बारी चेक करके बता देना मेरे को। देख लेना भाई, कैलकुलेशन आ रहा है। ए यहां पे था, ए स्क्वायर बाई, तो टू टू जा 4 हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर बाई 2 मतलब ए पाई बाई 4 8 हो जाएगा भाई। ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया तो बचा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो ये ए स्क्वायर बाई 2, ये पाई बाई, सही तो है। दोस्ता हमारा हम सारे जहां से अच्छा। आ गया बेटा, यही आ रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हर्षित, 1/2 कॉमन ले लो भाई, यहां से 1/2 कॉमन ले लो, ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये पाई बाई 2 माइनस 1 बचेगा। देख लो, यही आ रहा है, ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1। अब आ रहा है आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलो अब हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग देखेंगे 8वां क्वेश्चन बेटा। ये 7वां था, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा 8वां देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ टेक है स्क्रीनशॉट, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर 8वें का स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर कह रहा है यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर, बेटा एक कर्व है x बराबर वाई स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4, रेखा क्या है बेटा x बराबर 4, इस तरह का क्वेश्चन मैं बताया हूं, घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर एवं रेखा x बराबर a, कह रहा है, अब सुनो, कह रहा है यदि वक्र, अब इस सवाल को बहुत ध्यान समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से, कह रहा है कि सर यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर एवं एक रेखा, एवं इस क्वेश्चन को मैं पूरा लिख दे रहा हूं, आप लोग पढ़ लो जिससे, एवं रेखा x बराबर 4 और x बराबर a, क्वेश्चन कह रहा है x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, भागों में विभाजित हो जाता है। तो ए का मान क्या थी बेटा, अब इस सवाल को सभी लोग पढ़ो। आशु राणा, मेरठ में युग हॉस्पिटल। चलो बेटा,
इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, कह रहा है x बराबर वाई स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्र रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, तो a का मान बताना है। बेटा अगर मैं कहूं x बराबर वाई स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? x बराबर वाई स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा, और कह रहा है x बराबर 4। मान लो बेटा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, कह रहा है x बराबर 4 के द्वारा जो रेखा, अब ये जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है, कह रहा है कि x बराबर वाई स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरे हुए क्षेत्रफल को एक, बेटा एक कोई रेखा है x बराबर a, क्या है मुझे नहीं पता, वो कह रहा है x बराबर a, क्या कह रहा है बेटा? x बराबर a, उसके बारे में मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि ये बेटा x बराबर a है। कोई भी पॉइंट मुझे नहीं पता, कह रहा है ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, मतलब एक भाग इसका ये हो जाएगा और दूसरा भाग ये हो जाएगा, मतलब ये दो बराबर भागों में बढ़ जाए। कह रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो सर a का मान बताओ, अगर ऐसे हालात हैं a का मान। बात समझ में आ रही सबको? रितेश रावत, मजाक उड़ाने दो बेटा। जो लोग कहते हैं यूट्यूब कुछ नहीं होता है, कोचिंग कर लो, वो बेवकूफ बना रहे हैं, उनके चक्कर में मत पड़ो। आप रेगुलर क्लासेस लो, घर पे पढ़ाई करो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मुस्कान तिवारी, 100 में 100 नंबर आए थे उसके, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, उसकी पढ़ी होगी, आसपास ही कहीं चैनल में देख लेना, ठीक है। आप रेगुलर क्लास लो और पूरे डेडिकेशन के साथ क्लासेस को ज्वाइन करो। ये बात सबको समझ में आ रही बेटा? यहां तक बताओ सभी लोग, ये बताओ ये सबको समझ में आया कि भाई एक कर्व था सुमित सर, x बराबर वाई स्क्वायर था ये, और x बराबर 4 हमने खींचा, सब कुछ ठीक था। कह रहा है x बराबर a कोई एक ऐसी रेखा है जो इन दोनों को दो बराबर भागों में बांट दे रही है। क्या कह रहा है कि x बराबर a एक ऐसी रेखा है जो दोनों को दो बराबर भागों में बांट दे रही है। चले आगे, आगे चलो बेटा। अच्छा दो बराबर भागों में बांटेगी तो एक बात बताओ, एक भाग ये है, एक भाग ये है, समझना बहुत ध्यान से। यहां पर नीचे भी तो है, इसको डबल कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाले चक्कर मत पड़ो, अभी ऊपर वाले को देखो। अगर मैं इस वाले भाग को कंसीडर करूं बेटा, ये वाले भाग, इस वाले पार्ट को अगर मैं कंसीडर करूं तो ये कहां से कहां तक है लिमिट? 0 से a। इस वाले पार्ट को प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बेटा प्रश्न क्या कह रहा है? ये दोनों बराबर हैं, तो प्रश्नानुसार बेटा यहां से लेकर यहां तक को अगर मैं कंसीडर करूं तो ये क्या है बेटा? 0 से a। और बेटा इसको कवर कौन कर रहा है? कर्व। ये कर्व क्या है बेटा? x बराबर वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? x बराबर वाई स्क्वायर, यहां से y dx आएगा, क्या आएगा बेटा? y dx। समझ में आ रहा है बेटा? पिछली बार तुम ही लोगों की तरह वो भी यहीं पे पढ़ते थे, उसके 100 में 100 मार्क्स आए मैथमेटिक्स में। अब देखो ये यहां से यहां तक चला जाएगा, ये बेटा dx हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? y, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? y dx। अब बराबर की बात करें, बराबर, अब ये a से लेकर 4, ये क्या है बेटा? 4, तो a से लेकर 4 तक, a से लेकर 4 तक कवर कौन कर रहा है बेटा? फिर वही कवर कर रहा है, कौन? ये y dx। दोनों बराबर है, प्रश्न यही कह रहा है कि दोनों बराबर है, तो यहां पे वैल्यू रखो बेटा 0 से a, y की जगह क्या आ जाएगा बेटा? अंडर रूट एक्स, यहां से y का मान निकालो, अंडर रूट एक्स आएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा? dx बराबर a से जाएगा 4 अंडर रूट एक्स dx। अब सुनो, हाँ बेटा नेहा वेरी गुड। अब सुनो बहुत ध्यान से, ये अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? जो घात है उसमें एक जोड़ दो, पूरी घात बटे में ला दो, यही होता है। ये हो जाएगा बेटा 0 से a, बराबर पे आ जाओ बेटा, ये क्या हो जाएगा? जो घात है उसमें एक जोड़ दो, पूरी घात बटे में ला दो, और ये हो जाएगा बेटा a से 4। ये क्या हो जाएगा बेटा? x की घात आ जाएगी 3/2, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 3/2 का मतलब 2/3।
ये यहां पे ये कर दो, ये 0 से a बराबर पे क्या आ जाएगा बेटा, ये वही आ जाएगा 2/3 और ये x 3/2 a से 4। अच्छा बेटा एक बात सुनो, दोनों दो कॉर्ड इसको नीचे और ऊपर दोनों कवर कर रहे थे, दोनों डबल हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, डबल वाले में, उसको परेशान मत होना। अब यहां पर देखो ये 2/√3 से 2/√3 कट जाएगा, यहां पर बेटा x रखेंगे तो ये a की पावर 3/2 आ जाएगा। देखो ना अपर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 आएगा बराबर, एक बारी अपर लिमिट रखेंगे तो बेटा 4 की पावर 3/2 माइनस x की जगह a रखेंगे तो 3/2। ओ माय गॉड, अब ये बेटा 3/2 दोनों को इधर एक साइड लेते हैं और नमस्ते बेटा अभिषेक इधर ले आओ तो बेटा 2a हो जाएगा। देखो ध्यान से इसको इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2a की पावर 3/2 बराबर, यहां क्या बचेगा बेटा 4, तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, ऊपर लिखा है 3/2। भाई 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा बेटा 2a की पावर 3/2 और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 से काटोगे तो बेटा आएगा 4, a की पावर 3/2 बराबर 4, ये आ जाएगा। अब ये अगर इधर जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा a इक्वल टू 4 की पावर 3/2, उल्टा हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2/3, जो पावर है वो उल्टी हो जाती है। बात समझ में आ रही? अब ये a बराबर क्या आ जाएगा, ये a बराबर आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 2 4 चौके 16, 16 की पावर 1/3, मतलब ये आ जाएगा 2√2 की पावर 1/3। यही आंसर आ रहा है, a की वैल्यू चेक कर लो सभी लोग। यही आंसर आ रहा है, सभी लोग चेक कर लो। चाहे तो ये आंसर आ जाएगा, इसको लिख लेना, और अगर ये आ रहा हो तो इसको लिख लेना, जो आंसर आ रहा हो वो लिख लेना बेटा। अगर 4 की पावर 2/3 आ रहा है तो ये लिख लेना, और अगर और ज्यादा सिंप्लीफाई किया है तो 2 × 2 की पावर 1/3। स्क्रीनशॉट। इरवी वर्मा, इरवी वर्मा कह रहे हैं सर पेपर हमारे स्कूल में हुआ था, मेरा पूरे में पूरे नंबर आए थे मैथ्स में, और मैंने बताया कि मैं सुमित सर से पढ़ता हूँ। वेरी गुड, एक्सलेंट। रितेश बेटा कहने दो, मेरे मैथ के टीचर ने कहा है मेरे पास पढ़ लो, नहीं 60-65 पे कह दो। ठीक है सर। बेटा पियाना आ गया समझ में? पीएन पांडे, थैंक यू बेटा। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबको आ गया ये? सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो समझ में आया कि नहीं। नींद लग रही ना? हाँ तो सोना नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसके नीचे इसके ऊपर का भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये इसका भी स्क्रीनशॉट। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चले क्वेश्चन नंबर 9। चलो 9 नंबर का सवाल। चलो सर इंडिया का एरिया निकाल के दिखाओ। हाँ अब हमारे पास इतना ही काम बचा है, इंडिया का एरिया निकाल दूं, अमेरिका का निकाल दूं, है ना, फिर कहो पाकिस्तान का निकाल दो, कुछ दिन बाद कहो बांग्लादेश के एरिया निकाल दो, तो हो चुका, मेरी जिंदगी यही में बीत जाएगी। कब बेटुआ? अब बेटा एक दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 9 क्या है जरा ध्यान से। कह रहा है बेटा एक परवलय है y बराबर x²। बहुत ध्यान से देखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। y बराबर x² एवं x बराबर एवं y बराबर मॉड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात। अगर इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे? सर जी जब दो बराबर भागों में काट रहा है तो कैसे 2 आना चाहिए बेटा? कैसे 2 आना चाहिए? बताओ। इन दोनों का एरिया
बेटा ये इसकी बात, ये कर्व फिगर है, ऐसे देखो, ये फिगर कर्व का है बेटा। अगर इसको दो बराबर भागों में ऐसे, ये अगर मैं इसको आधा आधा कर दूं, मान लो ये 4 है, तो तुम्हें क्या कॉन्फिडेंट है कि ये 0 से 2 वाला जो एरिया है वो इस वाले एरिया के बराबर होगा? बेटा ये कर्व फिगर है, ये जरूरी नहीं है कि दो ही 4 को बराबर भागों में बांटे, कर्व फिगर है, ठीक है, तो वो नहीं होगा। अब बेटा इसको देखो, y बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या हो जाएगा? ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब कह रहा है y बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर मॉड एक्स, वाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ कैसे हो जाएगा बेटा? ऐसे, ये मॉड एक्स का ग्राफ, ये ग्राफ देखा आप लोगों ने? 9 बजे से रहती बेटा मैथ्स की क्लास, ये ग्राफ आपने देखा? कह रहा है इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या है? इन दोनों से, इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल बेटा ध्यान से देखो, ये दोनों से घिरे हुए क्षेत्रफल दिख रहा है सभी को? ये जो मैंने व्हाइट से किया बेटा, ये इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल। अब ये कैसे निकालेंगे बेटा? ये जितना व्हाइट मैंने किया है जो इधर है, उतना ही व्हाइट इधर है, मतलब एक तरफ का निकाल लो दूसरे तरफ का आ जाएगा, एक तरफ का निकाल लो दूसरे तरफ का आ जाएगा। अब देखो इसको जरा जूम करके समझने की कोशिश करो, जूम करके समझने की कोशिश करो। बेटा ये जो एरिया हमको निकालना है, इधर देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा और डार्क करते, ये जो एरिया मेरे को निकालना है बेटा, ये वाला, मैं इधर वाला बता रहा हूं क्योंकि जो इतना है वही इतना, ये दोनों बराबर, इधर निकाल के डबल कर देंगे। ये जो एरिया मेरे को निकालना है बेटा, पूरा व्हाइट जो मैं कर रहा हूं, जरा आप लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। जरा ध्यान से सुनो, ये एरिया निकलेगा कैसे बेटा? पहली बात तो ध्यान से देखो, पहली बात तो आप लोग ध्यान से देखो, ये जो लाइन ऐसे सीधी गई है, ये जो रेखा गई है पीला वाला बेटा, मॉड एक्स का ग्राफ जो ऐसे सीधा गया है, ये क्या है बेटा? ये एक रेखा है, यहां से यहां तक ये एक त्रिभुज बना रहा है क्या? जरा ध्यान से देखो बेटा, ये जो मॉड वाली लाइन गई है वो एक त्रिभुज बना रही है क्या? क्या बना रही है? एक त्रिभुज। तो अगर मैं ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं, मैं इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं, और उसके बाद बेटा ये जो मैं पिंक कलर ले रहा हूं, ये जो पिंक कलर है बेटा, ये किसका कर, ये परवलय अर्थात पैराबोला का है। और अगर मैं बेटा यहां से पूरा पीला वाला त्रिभुज का एरिया निकाल करके ये वाला एरिया घटा दूं, कौन सा एरिया घटा दूं बेटा? ये पिंक वाला एरिया अगर मैं घटा दूं, सुनो ध्यान से, अगर मैं पूरा येलो वाला एरिया निकाल के और ये वाला एरिया घटा दूं पिंक कलर का, तो मुझे क्या ये वाला एरिया व्हाइट वाला आ जाएगा? कमेंट करके बताओ। क्या मैं बेटा पूरा एरिया निकाल के, अगर मैं पूरा एरिया निकाल के ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा? सभी लोग बताओ। चाहे उसको त्रिभुज मान लो, चाहे उसको रेखा मान लो, जो मर्जी है वो मान लो। आप लोग ध्यान से इसको देखो, मैं इसको नाम दे रहा हूं बेटा ओ ए बी, ये ओ ए बी बी, ये पूरा त्रिभुज है बेटा। और ये जो गया है, ये जो गया है, इसको एक पतली सी लाइन ले ले, ये येलो से इसको सेपरेट कर, ठीक है? बात समझ में आई? बेटा ये पूरा त्रिभुज का एरिया निकाल के और ये परवलय से घटा दे। परवलय का एरिया कैसे निकलेगा बेटा? परवलय के एरिया में यहाँ पे एक्स अक्ष के लंबवत एक ऐसे एक पतली सी स्लाइड मान लो, तो ये बेटा dx हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा? fx। fx मतलब क्या हो जाएगा? y। चाहे fx लिखो चाहे y लिखो, ये y हो जाएगा।
और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना। अब इसको छोटा कर दूं, अब इसका कोई काम नहीं, आप आई थिंक समझ गए होगे मैं कहना क्या चाहता। चलो देखो ध्यान से बेटा, अब ये हो क्या जाएगा, ध्यान से, एरिया हो जाएगा, एरिया बराबर बेटा डबल कर दो, जो इधर का निकलेगा इसका डबल कर दो, डबल कर दो, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा एरिया 0 से लेकर, अच्छा ये बताओ ये जो त्रिभुज है बेटा ये है कितना, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि त्रिभुज कितना है। तो त्रिभुज कितना है जानने के लिए बेटा जहां y है वहां x रख दो, y बराबर एक्स स्क्वायर, जहां पे दोनों काट रहे हैं ये पॉइंट क्या है, तो काटने वाला पॉइंट कैसे आएगा बेटा, जहां पे y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो जहां पर y है बेटा y की वैल्यू x रख दो, x बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कट जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब है बेटा ये x पे काट रहे हैं, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी, मतलब कि ये पॉइंट जो है बेटा वो 1,1 है। इसका मतलब इसकी ऊंचाई भी एक है और आधार भी एक है, ऊंचाई भी एक है और आधार भी एक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा 1/2, एरिया क्या हो जाएगा बेटा 1/2, एरिया किसका बेटा, एरिया त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का माइनस इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बेटा, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, और ये क्या है बेटा परवलय मतलब y dx। क्या ये बात सबको समझ में आ रही, क्या ये बात सबको समझ में आ रही। हाँ बेटा खुशी सर, आज टाइम को पता ही नहीं चला। बेटा एरिया निकालना है, कहीं से भी निकल जाएगा, कर्व फिगर है कहीं से भी निकल जाएगा, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब ये क्या आ जाएगा बेटा, एरिया इक्वल टू, एरिया इक्वल टू 2, तो इसका एरिया हो जाएगा बेटा त्रिभुज का हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब आधार गुणते ऊंचाई। आधार कितना है बेटा, यहां से लेकर यहां तक आधार है 1, यहां से लेकर यहां तक ऊंचाई है बेटा 1, माइनस 0 से 1 y, तो ये y बराबर क्या आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर इंटू dx। ध्यान से देखना बेटा, ये 2 आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस, इसके एरिया निकालेंगे तो x³ 0 से 1, तो ये बेटा 2 आ जाएगा, ये 1/2 माइनस एक बार अपर लिमिट तो 1/3। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 2 इंटू 1/3 करेंगे तो बेटा एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 करने 3, 1/6, तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा बेटा 3, 1/3 स्क्वायर यूनिट आंसर आ रहा है, चेक करके बताओ। एक बटे 3 आ रहा है, सबका आ गया बेटा। शुभम पांडे, ओरिजिन से पास होने वाला सर्किल और y बराबर साइन एक्स, बेटा इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो तो बता दो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। बेटा ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल ये है, एक ऐसा सर्किल जो ओरिजिन से पास हो रहा, ये एक ऐसा सर्किल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, और साइन एक्स का ग्राफ ऐसे आ जाए इधर। ये बात समझ में आ गई, सिंपल है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन जितने क्वेश्चन बता चुका हूं इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सूरज, बेटा मयंक शर्मा, आपको सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी तब ये समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी को करके लाना है घर से, ये होमवर्क, और इसमें सही गलत जो भी करना है, जिसका भी आंसर आ जाएगा कमेंट करके आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा इस क्वेश्चन को आपको कायदे से पढ़ना है और कैसे आंसर निकलेगा ये निकालना है, ठीक है। तो आज का आपका
हाँ बेटा शशांक, क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही, कल का सेशन मत छोड़िएगा, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रात 9 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा 8.2 का इंट्रोडक्शन, और अगर ये 10वां सवाल नहीं आएगा तो इसको भी बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा, लव यू ऑल, सभी की रात्रि शुभ हो। आई होप सभी लोग अच्छे हों और माता रानी सभी की रक्षा करे, सभी लोग खुश रहें, सभी के अच्छे नंबर हैं। बाय बाय टाटा, लव यू ऑल, सभी लोग ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल रात 9 बजे। थैंक यू।